काफ़ी लोगों के हमारे पास बड़े ही अटपटे और चटपटे सवाल आते हैं। पहला सवाल किसी ने हमसे ये पूछा है कि सर आपको तो फ्री पास मिलते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पास होते हैं रेलवे के, इनको प्रिविलेज पास बोला जाता है। प्रिविलेज पास जो होते हैं ये ग्रेड पे के हिसाब से मिलते हैं। मान लीजिए किसी की 1800 ग्रेड पे है, उसको उसके हिसाब से मिलेगा। किसी की 1900 है, किसी की 2400 है, किसी की 2800 ग्रेड पे है, किसी की 4200 है, किसी की 4600 है, किसी की 4800 है, किसी की 5400 है। जो जिसकी ग्रेड पे होती है उसी लेवल का पास मिलेगा। मान लीजिए किसी को स्लीपर का मिल रहा है, किसी को थर्ड एसी का मिल रहा है, किसी को सेकंड एसी का मिल रहा है, किसी को फर्स्ट एसी का मिल रहा है। इस तरीके से पास मिलते हैं। और दोस्तों सर्विस के फर्स्ट ईयर में ये जो पास होता है वो केवल एक पास मिलता है, हर साल में एक पास, जहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे के खर्चे पर। उसके अलावा 3 पीटीओ मिलते हैं। पीटीओ का मतलब ये होता है यदि मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक और उसकी टिकट है आपकी 1200 रुपये की, तो 400 रुपये कर्मचारी को देने होंगे और 800 रुपये सरकार वहन करेगी। तो इस तरीके से 3 पीटीओ और 1 प्रिविलेज पास, 1 प्रिविलेज पास मिल गया और 3 मिल गए पीटीओ। लेकिन दोस्तों ये जो चारों हैं, 1 प्रिविलेज पास और 3 पीटीओ, ये कभी यूज़ नहीं हो पाते हैं, बहुत ही रेयरली यूज़ हो पाते हैं क्योंकि छुट्टी उतनी ज़्यादा मिल नहीं पाती। रेलवे कर्मचारी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा कम है इंडियन रेलवे में, बर्डन उतने ही लोगों के ऊपर है जितने अभी कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एक डिस्टेंस आप कोई भी ले लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी एक रूट का पास आप निकलवा सकते हैं। या मान लीजिए किसी को गुजरात गांधी धाम से जाना है कामाख्या की तरफ, तो वो एक ही पास निकलवा सकता है। उस पास पर एक ही यात्रा, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की यात्रा आना और जाना कर सकता है। तो फ्री का तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करी, सरकारी नौकरी में लगे, उसके बाद ये हमें थोड़ा सा प्रिविलेज मिला है, ये एक सुविधा है। और फ्री में कहीं भी नहीं घूम सकते, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है। सारी जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ टिकट लेकर जाना ही कंपलसरी होता है। यदि आपके पास नहीं है और आपने टिकट नहीं करवाया तो उस कंडीशन में। वो बात अलग है कि रेलवे के कोई और कर्मचारी हैं, जैसे ट्रेन में टीटी चलते हैं या सीटीआई चलते हैं, उनसे थोड़ा सा अपना प्यार सम्मान, आदर सम्मान बनाए रखें तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, केवल जो हमने मेहनत की है उसके बदले ही हमें ये प्रिविलेज पास और पीटीओ मिलता है। जब 5 साल सर्विस को हो जाते हैं तो पास की संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। जैसे मैं अभी सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर हूँ और मेरा ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे है, तो मैं सेकंड एसी के लिए एलिजिबल हूँ। सेकंड एसी में यात्रा आना जाना कर सकता हूँ। रेलवे की तरफ से हमें दूसरे स्टेशन पर भी जाना पड़ता है, उस कंडीशन में भी हमें स्पेशल ड्यूटी पास सेकंड एसी का ही दिया जाता है। दोस्तों एक सवाल हमारे पास और बहुत ही ज़्यादा चटपटा आया है कि क्या लोको पायलट के अलावा कोई और व्यक्ति इंजन को चला सकता है, ट्रेन को चला सकता है, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट है या ट्रेन मैनेजर भी होते हैं, क्या वो चला सकते हैं या कोई और व्यक्ति चला सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। लोको पायलट केवल और केवल लोको पायलट ही चला सकता है, ना तो एएलपी चला सकता है, ना ट्रेन मैनेजर चला सकता है, ना कोई और व्यक्ति ट्रेन को चला सकता है। क्यों नहीं चला सकता है? क्योंकि इनके पास होती है प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कॉम्पिटेंसी होती है। अधिकारी ने इनको सर्टिफाई किया होता है, एक सर्टिफिकेट दिया होता है कि हाँ आप ट्रेन चला सकते हो, आपकी आई साइट ठीक है, सारी चीज़ों के विषय में आपको जानकारी है, सिग्नल कहाँ कहाँ पर लगे हैं, पूरी लर्निंग है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको है, एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए इनको सर्टिफाई किया होता है कि आप ट्रेन चला सकते हो। बाकी कोई भी व्यक्ति इनके अलावा या कोई भी व्यक्ति और ट्रेन नहीं चला सकता है। तो दोस्तों ये अटपटे सवाल हैं, इनको ना पूछा करें। स्पेशल कंडीशन में यदि लोको पायलट को ट्रेन चलाते चलाते कोई हार्ट अटैक आ जाए या बीमार हो जाए या कोई और अन्य समस्या हो जाए तो केवल एएलपी उस सेक्शन को पार कर सकता है। मान लीजिए ये मथुरा स्टेशन और ये बाद स्टेशन है, 2 स्टेशनों के बीच में यदि कोई गाड़ी खड़ी है और लोको पायलट को हार्ट अटैक आ गया या कोई और अन्य समस्या हो गई, चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो एएलपी केवल उस कंडीशन में यहाँ से बीच में यदि ट्रेन खड़ी है तो यहाँ से यहाँ पर ले जा सकता है। बस यहाँ पर फिर एएलपी ट्रेन को खड़ी कर देगा, फिर कहीं से भी दूसरा लोको पायलट अरेंज किया जाएगा और वो उस गाड़ी को चलाएंगे। लेकिन एएलपी ट्रेन को नहीं चला सकता है, वो एलिजिबल नहीं है ट्रेन को चलाने के लिए, केवल सेक्शन क्लियर कर सकता है या उस कंडीशन में लोको इंस्पेक्टर, जिसे सीएलआई या एलआई भी बोला जाता है, उनको भेजा जाएगा, वो सेक्शन क्लियर करवाएंगे। लेकिन कोई और अन्य व्यक्ति
ट्रेन को नहीं चला सकता है लोको पायलट के अलावा। तो आपको जानकारी मिल गई होंगी। इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी के लिए रेलवे जासूस को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।